नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है अशुभ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल। फिलॉसफी का एक पेपर है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म दर्शन, उससे संबंधित ये विषय है। यह एमए फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के 4th यूनिट में पढ़ाया जाता है और बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के 5th यूनिट में भी पढ़ाया जाता है। अशुभ की समस्या में अशुभ से अर्थ ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे अशुभ हैं। जैसे प्राकृतिक अशुभ। प्राकृतिक अशुभ का अर्थ ये है कि अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, फसलें सूख जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक अशुभ कहा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन देखें तो उसके जीवन का अशुभ यह है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, अपराध है, संघर्ष है, दुख है। ये सारी समस्याएं मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में प्रॉब्लम ऑफ इविल यानी अशुभ की समस्या में जो रिलीजियस थिंकर्स हैं उनके सामने ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इस दुनिया को यदि ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है कि जिसमें इतने सारे अशुभ, इतनी सारी समस्याएं हैं कि मनुष्य सहज तरीके से जी नहीं सकता। यदि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है तो इन अशुभों को वो दूर कर सकता है। यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो इन अशुभों की उसको जानकारी है, लेकिन वो सर्वशक्तिशाली भी है, सर्वज्ञ भी है, लेकिन इन अशुभ को वो दूर नहीं करता। तो क्या ईश्वर दयालु है? ऐसा ईश्वर तो क्रूर होगा, क्योंकि सब लोग मरते चले जाते हैं, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, एक साथ मरते चले जाते हैं और ईश्वर इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, इन अशुभ को दूर भी नहीं करता वो। तो सवाल उठता है कि ये अशुभ जो है क्यों है। इसी प्रश्न पर आधारित विषय है अशुभ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो दयालु नहीं, क्रूर है? क्या वो सर्वज्ञ है? ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए प्रॉब्लम ऑफ इविल यानी अशुभ की समस्या से उन रिलीजियस थिंकर्स से जवाब देने को कहा जाता है कि अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है तो उसने इन प्रॉब्लम्स को, इन इविल्स को, इस अशुभ को इस दुनिया में क्यों रखा है। इसके जवाब देते समय जो रिलीजियस थिंकर्स हैं वो जिन विशेषताओं को बतलाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अशुभ की समस्या पर चर्चा करते हुए धर्म दार्शनिक बतलाते हैं कि अशुभ मानव के संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का परिणाम है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मानव के संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का परिणाम। मानव के संकल्प स्वातंत्र का अर्थ धर्म में बतलाया गया है कि ईश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है उसके अंदर स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दिया है। उस फ्रीडम से वो विषयों का चयन करता है, संकल्प करता है। यदि मनुष्य जो है गलत संकल्प करता है तो अशुभ घटता है और सही संकल्प करता है तो शुभ घटता है। तो मनुष्य के स्वतंत्रता का मनुष्य ने स्वयं दुरुपयोग किया है। इस दुरुपयोग के कारण इस संसार में अशुभ है, ये बतलाया गया है। इसकी दूसरी विशेषता बतलाते हुए कहा गया है कि प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ हेतु दंड मात्र है। धर्म दार्शनिक बतलाते हैं कि जितनी भी प्रकृति में दुर्घटनाएं घटित होती हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति का मालिक समझकर
उसका अंधाधुंध दोहन किया है। मनुष्य ने अपने लाभ और लालच और लोभ के कारण इस प्रकृति का सर्वनाश किया है, और प्रकृति उसके किए गए इन परिणामों का उसे दंड देती है, समय समय पर दंड देती है। इसलिए ये कहा गया है कि प्राकृतिक अशुभ मनुष्य के नैतिक अशुभों के मनुष्य के द्वारा किए गए अशुभों का दंड मात्र है, ये बतलाया गया है। इसके बाद तीसरी विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे। अशुभ अपूर्ण शुभ है, अशुभ मिथ्या है। विभिन्न धार्मिक विचारक ये बतलाते हैं कि असल में ध्यानपूर्वक देखा जाए तो अशुभ तो प्राइमरी स्टेज है, शुभ तक पहुंचने की अवस्था है। जैसे जैसे अगर विकास के क्रम को देखें तो विकास के क्रम में इसी प्रकार से होता है कोई भी विकास, कि पहले बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, और वो जब सुलझती चली जाती हैं तो हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए अशुभ शुभ तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया या विकास की पहली अवस्था है। इसलिए ये कहा गया है कि अशुभ जो है अपूर्ण शुभ है, और वो मिथ्या इसलिए है कि जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो अशुभ खत्म हो जाएगा। इसलिए अशुभ मिथ्या है, ये स्थायी नहीं रहता। इसलिए ये कहा गया है कि अशुभ अपूर्ण शुभ है, अशुभ मिथ्या है। चौथी विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे। चौथी विशेषता है अशुभ विकास सफलता में सहायक है। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी विकास या सफलता तब महत्वपूर्ण होती है जब उसका विरोधी रूप इस अस्तित्व में हो। यदि आदमी बीमार नहीं होता है तो अपने स्वास्थ्य की वैल्यू को नहीं समझ सकता। यदि आदमी भूखा नहीं होता है तो वो रोटी के महत्व को नहीं जान सकता। यदि आदमी अपने जीवन में इन अशुभों का सामना न करे तो वो शुभ को तक नहीं पहुंच सकता, शुभ को नहीं जान सकता। इसलिए क्या है कि परस्पर विरोधी चीज़ें इस जगत में अस्तित्व उपस्थित हैं। इसलिए उस अशुभ से चलकर शुभ तक पहुंचने पर विकास होता है। अशुभ जो है शुभ को वो मूल्य प्रदान करता है, वो महत्व प्रदान करता है। पांचवी विशेषता जो है हम पढ़ेंगे वो है अशुभ अनेक मूल्यवान प्रत्ययों के चयन के अवसर देता है। इस विशेषता के बारे में ये कहा गया है कि मनुष्य के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अच्छा, एक ऑप्शन है बुरा। एक ऑप्शन है अंधेरा, एक ऑप्शन है उजाला। एक ऑप्शन है अपराध, एक ऑप्शन है शांति। अब ये अलग अलग जो चयन है, इनमें जो मूल्यवान मनुष्य के जीवन के लिए है, उसके चयन के अवसर प्रदान करने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए अशुभ की रचना की गई है। इसलिए अशुभ जो है वो मनुष्य को मूल्यवान का चयन करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इन पांच विशेषताओं को हम लोग एक बार फिर से देखें कि ये बतलाया गया है कि इस संसार को में अशुभ क्यों है और ईश्वर ने यह दुनिया ऐसी क्यों बनाई है। इसके उत्तर में बतलाया गया है कि अशुभ यदि है तो वो मानव के संकल्प स्वातंत्र के दुरुपयोग का परिणाम है, और जितने भी प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं वो प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ हेतु दंड मात्र है। मनुष्य द्वारा किए गए नैतिक अशुभों के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। अशुभ जो है वो अपूर्ण शुभ है, अर्थात शुभ तक पहुंचने की पहले की अवस्था है। इसलिए अशुभ नष्ट हो जाता है, स्थायी नहीं रहता, वो मिथ्या है। अशुभ जो है वो विकास या सफलता में सहायक है। अगर कोई भी बच्चा साइकिल से गिरेगा नहीं तो साइकिल चलाना कैसे सीखेगा। इसलिए विकास और सफलता में अशुभ सहायक है। और पांचवा जो है अशुभ अनेक मूल्यवान प्रत्ययों के चयन के अवसर देता है। मनुष्य को सही या गलत बतलाता है और मनुष्य को कहता है कि उसमें चयन वह स्वयं करे, और मनुष्य जैसा चयन करता है उसका परिणाम उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो
ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, इसके लिए हमें दो पक्ष प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो ईश्वर के समर्थन में तर्क देते हैं, जो ईश्वर में अविश्वास करते हैं वो इन सारे प्रश्नों को उठाते हैं। किंतु क्योंकि रिलीजन या धार्मिक मान्यताएं आस्था पर अवलंबित होती हैं, उन पर मनुष्य विश्वास करता है, इसलिए उन पर जो बौद्धिक चर्चा है उससे कोई समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। ये एक भावना से संबंधित बात है। या तो आप स्वीकार करिए कि ईश्वर ने ऐसी दुनिया मनुष्य के भले के लिए बनाई है, या तो आप अस्वीकार करिए, ईश्वर को अस्वीकार करिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आस्था से संबंधित होने के कारण संतोषप्रद प्राप्त नहीं होता और मनुष्य ऐसे जान नहीं पाता। यह अशुभ की समस्या जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल है, एक विचार करने के लिए एक रोचक विषय है जिस पर हमेशा चिंतन करके अपनी बुद्धि से इसका उत्तर जानने की कोशिश की जानी चाहिए। थैंक यू।